मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो सो रहा है। उसके फोन पर ना टाइम होता है 11:59। तभी उसको एक लड़की लगातार मैसेजेस कर रही होती है, पर कहाँ वो इग्नोर करके आराम से सो जाता है। सुबह होती है तो उसके पेरेंट्स आवाज देते हैं कि बेटा जस्टिन जल्दी उठो, स्कूल के लिए देरी हो रही है। ओह अच्छा, तो आज मेरा नाम जस्टिन है। ये सोचकर वो कैमरे में अपना चेहरा देख लेता है। यही इस मूवी का नहीं, हीरो नहीं है दोस्तों ये, बल्कि इसके अंदर जिसकी आत्मा है वो इस मूवी का हीरो है। फिर वो मोबाइल पर 11:50 के लिए अलार्म सेट करता है और तब सीन शिफ्ट होता है मूवी की हीरोइन रिहाना के घर पे। यही कल रात जस्टिन को लगातार मैसेज कर रही थी। वो उदास हो जाती है कि जस्टिन ने उसका एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, आखिर क्यों। फिर वो तैयार होकर स्कूल जाती है तो कैंटीन में वो जस्टिन को देख भी लेती है। वो पूछती है कि एक बात बताओ, तो मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। वैसे हाँ, वो ढेर सारे मैसेज भेजने के लिए मुझे माफ कर देना। एक काम करते हैं, कहीं बाहर चले आज। लेकिन हमें तो पता है कि जस्टिन की बॉडी में जस्टिन नहीं बल्कि मूवी का हीरो है जिसको हम के कहेंगे। तो के कंफ्यूज होता है कि क्या जवाब दूं यार, क्या बोलूं इसे। लेकिन फिर वो कहता है कि ठीक है चलो कहीं बाहर चलते हैं। अब ये सुनकर रिहाना बड़ी खुश हो जाती है। दरअसल रिहाना जस्टिन से प्यार करती है, लेकिन जस्टिन रिहाना को इग्नोर करता रहता है। उसे जैसे प्यार में इंटरेस्ट ही नहीं है। इसलिए रिहाना बहुत दुखी थी और उसे मैसेज कर रही थी। पर अब क्योंकि जस्टिन ने तुरंत हाँ कर दी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि लड़की को क्या पता कि जस्टिन के अंदर जस्टिन नहीं बल्कि हीरो की आत्मा है, यानी के की। दोनों क्लास बंक करके घूमने निकल जाते हैं। पर रिहाना को विश्वास ही नहीं होता कि जस्टिन इतना बदल चुका है। पर यह बदलाव रिहाना को बहुत अच्छा लगता है और वो खूब एंजॉय भी करती है। वो जस्टिन के साथ इतनी क्लोज कभी नहीं रही थी, इसलिए वो जस्टिन के साथ अपनी थोड़ा पर्सनल बातें भी शेयर कर देती है। वो बताती है कि मेरे पापा ने कई बिजनेसेस में पैसा इन्वेस्ट किया और अब पूरा लॉस हो चुका है। मैं तो उनसे ठीक से बात तक नहीं करती। मेरी माँ को नौकरी करनी पड़ी और घर की हालत बहुत ही खराब चल रही है। अब इस पर जस्टिन, जो कि असल में के है, वो रिहाना को हिम्मत देता है कि देखो जल्दी सब ठीक हो जाएगा। असल में तो जस्टिन इतना केयरिंग कभी नहीं था, लेकिन अब उसका नेचर देखकर रिहाना उससे और प्यार करने लग जाती है। अपने के को भी वो बहुत बढ़िया लगती है और वो उसे घर ड्रॉप करते वक्त अपनी असलियत बताने का फैसला करता है। लेकिन इतने में उसका घर आ जाता है और वो के को किस करके कहती है, आज पूरा दिन तुमने स्मोक नहीं किया, उसके लिए थैंक यू। तुम हमेशा इसी तरह रहना, पहले की तरह बदल मत जाना। कहकर वो उतर जाती है। अब अगले सीन में एक लड़की की नींद खुलती है और वो मोबाइल पर 11 और 11:50 को अलार्म सेट करती है। मतलब 2 अलार्म सेट करती है और चारों तरफ देखने लग जाती है। एक जगह पर एमी करके लिखा होता है। ओहो, तो आज मैं एमी की बॉडी में हूँ। ये सोचकर वो उठती है, यानी आज के की आत्मा एमी की बॉडी में है। वाह, ये तो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और जब रिहाना स्कूल जाती है तो वहाँ पर जस्टिन खड़ा होता है। अब देखो, कल तो इसकी बॉडी में के था तो उसने स्मोक नहीं किया, लेकिन आज असली जस्टिन अपनी ही बॉडी में है तो वो रिहाना को देखता भी नहीं और बहुत स्मोक कर रहा होता है। रिहाना परेशान हो जाती है कि यार कल तो ये बहुत बढ़िया था, अचानक इसको हो क्या गया और ये कर क्यों रहा है ऐसा। इतने में एमी वहाँ पर आ जाती है जिसके अंदर अपना के है। वो रिहाना से कहती है कि मैं नई स्टूडेंट हूँ, क्या आज एक दिन के लिए मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। रिहाना भी मान जाती है और उसे अपने साथ लेकर जाती है। तब जस्टिन आकर कहता है कि कल क्या हुआ था रिहाना, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। हम दोनों ने मिलकर कुछ ज्यादा नहीं पी ली थी क्या कल। तो रिहाना की कुछ समझ में नहीं आता और वो कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, कल तुम और मैं पूरे शहर में घूमे थे, हम दोनों कितने खुश थे कल, इतने पहले कभी नहीं थे। ये सुनकर जस्टिन खुश होने के बजाय चिढ़कर कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, कल मैंने सारा दिन तुम पर वेस्ट किया क्या। अब एमी के अंदर तो के है और रिहाना का इंसल्ट उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो कहती है कि इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड मिली है तुम्हें और तुम हो के बेवजह उसको डांट रहे हो। ये जस्टिन ये उससे भी डांट देता है कि तुम नहीं हो ना यहाँ पर तो चुपचाप रहो। फिर वो रिहाना से कहता है कि आज शाम एक पार्टी है, उसमें आ जाना, समझी। थोड़ा रूड होके कहता है। इस तरह उसे लगभग धमकाकर जस्टिन वहाँ से निकल जाता है। एमी कहती है कि तुम जैसी अच्छी लड़की इससे कई ज्यादा अच्छे बॉयफ्रेंड डिजर्व करती हो सच में। लेकिन रिहाना तो जस्टिन से दिल से प्यार करती है, इसलिए वो एमी की बात का बुरा मानकर चली जाती है। उसी शाम को रिहाना अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी के लिए निकलती है। उसकी फ्रेंड उसे बहुत एडवाइस देती है कि जस्टिन तुम्हारे लायक है ही नहीं, उससे ब्रेकअप कर लो। लेकिन रिहाना उस पर भी गुस्सा हो जाती है कि जस्टिन के बारे में ऐसा मत कहो प्लीज। अगले सीन में नाथन नाम के लड़के को दिखाते हैं जो नींद से उठकर अपने कंप्यूटर पर एक जगह कुछ सर्च करता है। ये वही जगह है जहाँ पर जस्टिन ने रिहाना को पार्टी पर बुलाया है। फिर नाथन 11 और 11:50 का अलार्म सेट करके तैयार होता है और पार्टी वेन्यू पर पहुंच जाता है। मतलब आज के नाथन की बॉडी में है। वहाँ पर रिहाना और जस्टिन भी आए होते हैं। हमेशा की तरह जस्टिन रिहाना को अकेला छोड़कर अपने दोस्तों के साथ मस्त पीने में लगा होता है। बेचारी लड़की अकेले खड़ी रहती है। तब वो नाथन को अजीब और फनी डांस करते हुए देखती है और वो भी नाथन के साथ डांस करने लग जाती है। इसी बीच जस्टिन वहाँ पर आ जाता है और नाथन से पूछता है कि तुम कौन है भाई। अब के सच तो नहीं बता सकता क्योंकि इस पार्टी में नाथन को इनवाइट ही नहीं किया गया था। वो झूठ बोलता है कि मैं स्टीव का कजन हूँ। फिर जस्टिन वहाँ से चला जाता है। अब के और रिहाना एक जगह बैठकर बातें करने लग जाते हैं। के पूछता है, मतलब दोस्तों नाथन पूछता है कि तुम्हें जस्टिन से प्यार कैसे हो गया ये बताओ, इससे तो तुम्हारी बिल्कुल भी कद्र नहीं है। रिहाना बेचारी उसे क्या कहती, वो जैसे तैसे टॉपिक को चेंज ही कर देती है। अब यहाँ जस्टिन को नाथन पर शक हो गया है और वो अपने फ्रेंड स्टीव के पास जाकर पूछता है क्या तुम्हारा कोई कजन दोस्त वगैरह पार्टी में आया है। पर वो कहता है मेरा कोई कजन ही नहीं है। जस्टिन तुरंत नाथन को पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन इतने में नाथन के फोन पर अलार्म बज जाता है और वो जरूरी काम का बहाना करके वहाँ से निकल जाता है। वो अपनी कार निकाल ही रहा होता है कि तभी जस्टिन और उसके फ्रेंड्स उसकी कार पर पत्थर फेंकने लग जाते हैं और ग्लास ही टूट जाता है उसका। अगले दिन दिखाते हैं तो के एक नए लड़के की बॉडी में होता है। यहाँ स्कूल के स्टूडेंट्स एक न्यूज वीडियो को देख रहे होते हैं जिसमें नाथन बताता है कि मुझे नहीं पता कल रात में हाईवे पे कैसे पहुंचा, मुझे लग रहा था कि मेरे शरीर को कोई भूतिया शक्ति कंट्रोल कर रही है। बेचारे को क्या पता कि उसके अंदर के था। जस्टिन रिहाना को वीडियो दिखाता है। अब
रियाना भी बहुत कंफ्यूज होती है कि ये चल क्या रहा है। फिर वो अपनी फ्रेंड को बताती है, मुझे तो नाथन बहुत अजीब लगा लेकिन फनी भी था। ऊपर से आज सुबह मुझे एक अननोन नंबर से मैसेज आया कि मुझे एक सच बताना है, प्लीज लाइब्रेरी आ जाओ। रिहाना भी लाइब्रेरी जाकर बैठ जाती है तो उसके सामने एक लड़की आती है जो बताती है मैं के हूँ। दरअसल पहले दिन जस्टिन की बॉडी में, फिर एमी की बॉडी में और कल रात नाथन की बॉडी में मैं तुमसे मिलती रही। मैं रोज एक नई बॉडी में रहता हूँ, मेरा अपना कोई रूप नहीं है, मैं एक आत्मा हूँ। रिहाना बहुत गुस्सा हो जाती है कि तुम प्रैंक कर रहे हो क्या, और ये प्रैंक करने का टाइम है कोई, मुझे तुम्हारी कोई भी कहानी नहीं सुननी, कहकर वो जाने लग जाती है। लेकिन तब वो लड़की कहती है कि तुम्हें याद है जब मैं जस्टिन की बॉडी में था तो तुमने मुझे अपनी फैमिली के बारे में बहुत ही पर्सनल बात बताई थी जो शायद तुमने कभी किसी को नहीं बताई। और ये सुनकर रिहाना चौंक जाती है, लेकिन वो कहती है कि जरूर जस्टिन ने तुम्हें बताया होगा, आइंदा तो मैं अब जस्टिन को भी अपनी पर्सनल बात नहीं बताऊंगी। अगले दिन वो जस्टिन को डांटती है कि तुमने मेरी पर्सनल बात किसी और को क्यों बताया, लेकिन जस्टिन कहता है कि अरे मुझे खुद तुम्हारी कोई पर्सनल बात नहीं पता, मैं किसी और को क्या बताऊंगा, वैसे आज शाम को मेरे घर आओगी क्या। रिहाना मना करके चली जाती है। तभी उसको एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि अरे अब तो मेरा विश्वास करो, ये के का ही मैसेज है जो रिहाना को एक रेस्टोरेंट में आने के लिए मैसेज करता है। रिहाना उसी रेस्टोरेंट में जाती है तो वहां पर एक आदमी उसे बुलाता है। आज के इस आदमी की बॉडी में है दोस्तों। वो बताता है कि मैं बचपन से ये करता आ रहा हूँ, मतलब हर रोज मैं एक नई बॉडी को अपनाकर एक दिन के लिए उसकी बॉडी में जीता हूँ, इस वजह से मैं उनकी मेमोरीज को भी देख सकता हूँ। लेकिन दिन के अंत में जब मैं वो बॉडी छोड़ता हूँ तो उस एक दिन मैंने उस बॉडी में जो क्या होता है वो सब मिटा देता हूँ, लेकिन कुछ ही मेमोरीज को मैं उसकी बॉडी में छोड़ देता हूँ। अब रिहाना का सर चकराने लग जाता है कि ये आदमी बोल क्या रहा है। वो के से कई सवाल करती है जिनका के आराम से मस्त जवाब दे देता है। फिर के अपना फेसबुक पेज दिखाता है जिसमें उन सब लोगों की फोटोज होती है जिनकी बॉडी में के एक दिन रहा था। रिहाना अब भी मानने को तैयार नहीं होती और चली जाती है। अब वो नाथन से मिलती है जिसके माइंड में के की कुछ मेमोरीज छोड़ी गई है। वो बेचारा तो सोच बैठा है कि उसके अंदर कोई बुरी शक्ति है जो एक दिन के लिए उसको अपने कब्जे में ले चुकी थी। रिहाना उससे पूछती है कि एक बात बताओ, उस रात की कोई बात तुम्हें याद है क्या, प्लीज बताओ ना। वो कहता है हाँ, मुझे लगा कि मैं किसी पार्टी में था और फनी सा डांस कर रहा था, फिर मैं अपनी जान को बचाकर वहां से भागा, मुझे ऐसा याद है। ये जरूर किसी भूत का काम है जिसने मेरा फोन यूज किया और मेरी फोटोज क्लिक करके अपने फेसबुक और इंस्टा पेजेस में पोस्ट कर लिया। उसमें एक एक्वेरियम का फोटो भी था जिसमें वो भूत किसी और के रूप में था, और हाँ उस फोटो में तुम भी थे, राइट। रिहाना को धीरे धीरे अब इस बात पर यकीन होने लग जाता है, लेकिन वो यकीन करना नहीं चाहती। इसी कंफ्यूजन में अगले दिन वो स्कूल जाती है तो एक लड़की रिहाना को घूरने लगती है। रिहाना उससे पूछती है क्या तुम के हो। वो कहती है हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला मैं के हूँ। रिहाना कहती है कि तुम्हारी नजर से मैं पहचान गई। के कहता है कि अब तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो ही गया होगा ना। रिहाना कहती है यकीन हुआ तो नहीं, लेकिन अगर यही सच है तो मानना ही पड़ेगा, कल मिलेंगे। ये कहकर के चला जाता है। पूरा दिन रिहाना अपना मोबाइल चेक करती है कि के उसे कब मैसेज करेगा और किस रूप में उससे मिलेगा। आखिर उसे मैसेज आ ही जाता है कि सिटी लाइब्रेरी पहुंच जाओ। रिहाना बड़ी खुश होती है और सिटी लाइब्रेरी पहुंच जाती है। आज के विक नाम के एक ट्रांसजेंडर की बॉडी में होता है। वो बताता है कि 6 साल से मैं ऐसी ही लाइफ जी रहा हूँ, रोज एक नई बॉडी में रहता हूँ, लेकिन मैं ये बात किसी को बता नहीं सकता, और अगर बताऊंगा भी तो न जाने क्या सोचेंगे लोग, इसलिए मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। यही मेरी लाइफ है यार। अब बातों ही बातों में पता है रिहाना के कैरेक्टर को बहुत पसंद करने लग जाती है और दोनों किस भी करते हैं। अगले दिन जब के उठता है तो सौभाग्य से रिहाना की बॉडी में होता है। ओह ये तो और भी इंटरेस्टिंग हो गया। अब ये जानकर बड़ा खुश होता है कि अब वो रिहाना के बारे में बहुत सारी अच्छी चीजें जान पाएगा। वो तैयार होकर स्कूल जाता है तो वहाँ पर रिहाना का बॉयफ्रेंड जस्टिन उसे किस कर देता है और कहता है कि आज तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो, चलो बाहर चलते हैं। अब रिहाना की बॉडी में तो के है। वो गुस्से में कहता है कि तुम ना तो मेरे बारे में कुछ जानते हो और ना ही जानना चाहते हो, तुम्हें मेरी पसंद नापसंद का जरा भी ख्याल नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ नाम के वास्ते गर्लफ्रेंड चाहिए थी ना, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, आइंदा मुझसे बात करने की भी कोशिश मत करना, ये बात याद रखना। और ये कहकर रिहाना मतलब अपना के वहां से चला जाता है। जस्टिन की भी कुछ समझ में नहीं आता कि रिहाना को अचानक क्या हो गया। पहले तो वो ऐसे कभी बात नहीं करती थी। दूसरी ओर के रिहाना के पापा के पास जाता है और उनसे बात करता है। दरअसल आपको याद होगा रिहाना ने कहा था कि वो अपने पापा से ठीक से बात नहीं करती, इसलिए के बाप बेटी में सुलह करवाना चाहता है। रिहाना के पापा भी खुश होते हैं कि बेटी उनसे गुस्सा नहीं है, पर आज भी सारी बातों को के एक पेपर में लिख कर रख देता है ताकि जब कल रिहाना इस लेटर को पढ़े तो समझ जाए कि जब के रिहाना की बॉडी में था तो क्या क्या हुआ। अब अगली सुबह रिहाना उसके लेटर को पढ़कर बड़ी खुश होती है। अब उसे न सिर्फ विश्वास है कि के एग्जिस्ट करता है बल्कि वो उससे प्यार भी करने लग जाती है। इसलिए आज तो वो हिम्मत जुटाकर जस्टिन से ब्रेकअप कर ही लेती है और उस मोबाइल को कॉल करती है जिससे के ने आज उसे मैसेज किया था। आज वो एक नई बॉडी में होता है और दोनों एक लंबी ड्राइव पर निकल जाते हैं। फिर वो एक वुड हाउस में रुकते हैं जहाँ बहुत ही खूबसूरत जगह होती है। दोनों बहुत ही क्लोज हो जाते हैं और यहीं पर वीकेंड्स बिताने का फैसला करते हैं। अगले दिन जब रिहाना जागती है तो के नहीं होता, क्योंकि वो आज किसी और की बॉडी में होगा ना, इसीलिए। लेकिन उसने रिहाना से वादा किया था कि कल तुम्हें मैं यहीं पर मिलूंगा, लेकिन वो आता नहीं। रिहाना बहुत दुखी हो जाती है कि कहाँ गया ये, और घर लौट आती है। उसकी माँ भी उसको डांटती है कि बिना बताए कहाँ चली गई थी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बेटी। यहाँ के एक नई बॉडी में होता है, लेकिन आज वो अपने परिवार के साथ फौरन जाने वाला है, मतलब जिसकी बॉडी में वो होता है वो। आप परेशान हो जाता है यार के करूँ क्या, क्योंकि अगर वो फौरन चला गया तो वहाँ पर किसी और की बॉडी में जा पाएगा और फिर यहाँ कभी नहीं आ पाएगा। इसलिए वो किसी तरह घर से भागकर रिहाना को कॉल करके कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो वरना ये लोग मुझे लेकर चले जाएंगे। उस लड़के के पेरेंट्स उसे चेस करने लग जाते हैं। फिर किसी तरह बचकर के रिहाना की कार में बैठ जाता है और दोनों उसी वुड हाउस में पहुंच जाते हैं। रिहाना उस पर चिल्लाती है कि अरे तुमने मुझे एक मैसेज भी नहीं किया कि तुम कहाँ हो, किसकी बॉडी में हो, बस अकेला छोड़कर चले गए। तब के बताता है कि कल मैं जिसकी बॉडी में था ना उसकी कोई सर्जरी चल रही थी, इस वजह से मुझे फोन भी नहीं दिया गया, रात भर में हॉस्पिटल में था। आज सुबह
सुबह जब उठा तो पता चला कि ये नई बॉडी वाला फौरन जा रहा है, इसलिए मैं तुरंत वहाँ से भाग गया। ये सब सुनकर रिहाना सॉरी कहती है क्योंकि उसने केके को थोड़ा बुरा कह दिया था। फिर क्या था, दोनों का रोमांस शुरू। अगले दिन केके एक लड़की की बॉडी में होता है जो अपने पेरेंट्स की गैर मौजूदगी में खुदकुशी करने जा रही है। केके जो उस लड़की की बॉडी में है वो तुरंत रिहाना को कॉल करके कहता है कि मैं इस लड़की को कैसे बचाऊं, कुछ बताओ। रिहाना वहाँ पर आ जाती है और कहती है आज एक दिन तुम कैसे भी करके इस लड़की को बचा कर रखो, बस यही तुम्हारा टास्क है। जब उसके पेरेंट्स आ जाएंगे तो उनको सब बताकर निकल जाएंगे आराम से। केके वैसा ही करता है। अगले दिन जब उस लड़की के पेरेंट्स लौट आते हैं तो रिहाना उन्हें बता देती है कि आपकी बेटी को कोई तकलीफ है जिस वजह से वो मरने जा रही थी, एक काम करिए आगे से उसका ख्याल रखिए। ये कहकर रिहाना वापस चली जाती है। और दोस्तों आज केके एलेक्स नाम के एक लड़के की बॉडी में है जो रिहाना का फ्रेंड है। केके उसकी मेमोरीज को देख पाता है और समझ पाता है कि एलेक्स बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन उसमें हिम्मत की कमी है। केके रिहाना को ये सब बता देता है। फिर दोनों कई जगह घूमते हैं और बहुत एंजॉय भी करते हैं। उस दिन ना एलेक्स का बर्थडे होता है तो एलेक्स की माँ ने उसके लिए एक स्पेशल डिनर बनाकर रखा होता है, लेकिन एलेक्स तो रिहाना के साथ घूम फिर कर लौट आता है, जिसकी वजह से उसकी माँ बहुत नाराज भी हो जाती है कि इतनी लेट क्यों आए। कहती है कि तुम्हें अपना बर्थडे भी याद नहीं है बेटा, तुमने ये भी नहीं सोचा कि माँ तुम्हारे लिए कितना कुछ बनाकर बैठी होगी। केके बहुत ही गिल्टी फील करता है कि इस तरह दूसरों की बॉडी में रहकर उनकी लाइफ में मैं मुश्किलें पैदा कर रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। वो रिहाना से कहता है कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, मुझे दूसरों की बॉडी को यूज करके उनकी लाइफ में ये गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, कोई बदलाव नहीं लाना चाहिए, इसका मुझे कोई हक भी नहीं है। पर रिहाना कहती है कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। पर केके कहता है मैंने तो ये भी नहीं सोचा कि मुझसे प्यार करके तुम्हारी लाइफ का क्या होगा। मैं रोज एक नई बॉडी में रहूंगा तो तुम मुझसे प्यार कैसे कर पाओगी बताओ। हर दिन एक नए रूप से कोई प्यार कैसे कर सकता है। अगर हमारा रिश्ता आगे बढ़ा तो हमारे बच्चे तो होंगे, उनका क्या होगा। इस बारे में सोचा है कभी? हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ना चाहिए वरना मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ भी कंफ्यूजन में चली जाएगी। कहकर बहुत इमोशनल हो जाता है। रिहाना के भी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे। तब केके कहता है कि एलेक्स बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हारे लिए वो सही रहेगा, जस्टिन को तो तुम छोड़ ही दो। रिहाना को भी केके की बात ठीक लगती है, लेकिन उसका दिल नहीं मानता और कहती है कि आज तो तुम एलेक्स के रूप में हो, प्लीज आज की रात मेरे साथ गुजारो। केके मान जाता है और दोनों एक साथ वक्त गुजारते हैं। अगले दिन रिहाना स्कूल जाती है और वहाँ एलेक्स खड़ा होता है। वो रिहाना से कहता है कि तुम्हारी स्माइल बहुत क्यूट है, पर लगता है पहले कभी तुमसे ये किसी ने कहा नहीं। उसका इनोसेंस रिहाना को पसंद आ जाता है और फिर दोनों बात करते हुए क्लास की ओर निकल जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी खत्म होती है।